आइए श्री राम कथा की ओर चलते हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी के द्वारा दशरथ महाराज की अंत्येष्ट क्रिया करवाई है और गुरु वशिष्ठ जी ने सभा रखी है। प्रजा है, मंत्रिमंडल है, सचिव है, तीनों माताएं हैं। भरत जी को बुलवाया है गुरु वशिष्ठ जी ने और भरत जी को दुखी देख करके अपने निकट बिठाया है और कहा, भरत, पुत्र का धर्म है कि पिता की आज्ञा का पालन करे। यदि महाराज ने भी पिता की आज्ञा का पालन किया, परशुराम जी ने भी पिता की आज्ञा का पालन किया और तो और राम ने भी पिता की आज्ञा का पालन किया। 14 वर्ष वन में विचरण करने के लिए राम जी हंस करके चले। तुम्हारे पिता की आज्ञा थी कि तुम्हारा राज अभिषेक हो और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। देखा गुरु वशिष्ठ जी ने कि भरत जी शांत बैठे, कुछ बोल नहीं रहे। तो गुरुदेव ने कहा कि भरत, जब राम 14 वर्ष के बाद वापस आ जाए तब तक इस राजपद को तुम संभालिए और 14 वर्ष के बाद जब राम आ जाए इस पद को राम को सौंप दीजिए। जब भरत जी ने प्रजा के ऊपर दृष्टि डाली तो प्रजा की भी सहमति गुरुदेव के वचनों में। भरत जी ने मंत्रिमंडल सचिवों के ऊपर दृष्टि डाली तो सचिवों का भी सहमति गुरुदेव के वचनों में। तो भरत जी ने सोचा कि मेरे हितकर मेरी मां तो बात कहेंगी। जब भरत जी ने माताओं की ओर दृष्टि डाली तो कौशल्या मैया ने पथ कह करके और गुरुदेव के वचनों में अपनी सहमति जता दी। देखिए भरत जी अब खड़े हुए हैं। भरत जी ने कहा कि प्रजा की भी सहमति गुरुदेव के वचनों में, मंत्रिमंडल सचिवों की भी सहमति गुरुदेव के वचनों में। तो मैंने सोचा मेरे हितकर मेरी मां बात कहेंगी, लेकिन मां ने भी पथ कह करके गुरुदेव के वचनों में अपनी सहमति जता दी। भरत जी ने कहा कि राजपद मेरे लिए बेरिया के बेर की भांति है। जैसे आयुर्वेद में बेरिया के बेर को पत्र कहा है और आंवला, बेरिया के बेर को कुपथ कहा है और आंवला को पत्र कहा है। तो भरत जी ने कहा ये राजपद मेरे लिए बेरिया के बेर की भांति कुपथ है। मेरी मां ने इस राजपद के बारे में मेरे लिए सोचा ही था। कितना बड़ा हमारी अवधपुरी में अनर्थ हो गया, कितना बड़ा अनर्थ हो गया कि मेरे परमाराध्य प्रभु को वनवास हो गया और मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गए। अगर हठ पूर्वक आपने हमको इस राजपद पर बैठा दिया तो मानस का दर्शन करा रहे हैं। भरत जी क्या कह रहे? भरत जी ने कहा है, मोय राजे हट दियो जवहीं और रसा रसा तल जाए तवहीं, रसा रसा तल जाए तवहीं। मोय राजे हट दियो जवहीं और रसा रसा तल जाए तवहीं। ये पृथ्वी रसा तल में चली जाएगी। भरत जी ने कहा कि जब तक मैं अपने प्यारे प्रभु के परमाराध्य प्रभु के चरणारविंदों का दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक मेरे चित्त को चैन नहीं पड़ेगा, चैन नहीं मिलेगा। तो कल मैं चित्रकूट के लिए प्रस्थान करूंगा। कल मैं राज सामग्री को साथ लेकर के चित्रकूट जाऊंगा। तो पूरी प्रजा कहने लगी मैं भी जाऊंगा। तो भरत जी ने कहा कि अवधपुरी की रखवाली के लिए भी तो कोई चाहिए। प्रजा ने कहा कि ऐसा घरबार, ऐसा धन दौलत मुझे नहीं चाहिए जो मेरे प्रभु के दर्शनों में आड़े आए। ऐसा नहीं चाहिए मुझे घर द्वार।
भरत जी किससे कहीं कि तुम न जाओ, जिसके कारण मेरे प्यारे प्रभु को वनवास हुआ है वही माँ कैकेयी जा रही है, तब किससे कहीं कि तुम न जाओ। लेकिन भरत जी ने जिसको उचित समझा उसी को अवधपुरी की रखवाली में रखा है। और प्रातः होते ही भरत जी ने राज अभिषेक की सामग्री अपने साथ में ली और चल दिए भरत जी। चतुरंगी सेना है, गुरुजन है, गुरुमाता है, तीनों माताएं हैं, त्रिजन है, सभी अवधपुरी के लिए जा रहे हैं। तमसा नदी के तट पर पहुंचे हैं भरत जी। तो आज देखिए प्रजा सो नहीं रही है। क्यों नहीं सो रही? ये विचार करके नहीं सो रही है कि मेरे परमाराध्य प्रभु एक तमसा नदी के तट पर मुझको छोड़ करके चले गए थे। आज मैं सोऊंगा नहीं, कहीं भरत जी मुझको छोड़ करके यहाँ न चले गए। अब तो मैं अपने प्रभु के चढ़ा रबंधों का दर्शन करूंगा, आज मैं सोऊंगा नहीं। भरत जी कैसे छोड़ सकते हैं? प्रभु छोड़ करके चले गए दासान दास। जो प्रभु के भक्त की शरण में जाता है उसे प्रभु का भक्त सुंदर सुंदर प्रभु के गुणा अनुभव सुना करके और अपने भक्त के हृदय में प्रेम प्रकट कर देता है और अपने भक्त की व्यथा सुना करके प्रभु के हृदय में प्रेम प्रकट कर देता है, तो भक्त प्रभु से मिला ही देता है। भरत जी नहीं छोड़ सकते। प्रातः होते ही श्रृंगबेरपुर के लिए चल दिए हैं। श्रृंगबेरपुर में पहुंचे हैं तो श्रृंगबेरपुर में कहा सुमंत जी ने मेरे प्रभु यहीं पर मुझको छोड़ करके चले। जब निषाद राज गोई ने सुना कि भरत जी आ गए हैं तो भरत जी के प्रति निषाद राज गोई के हृदय में प्रेम प्रकट हुआ। लेकिन कुछ कोल मीलों ने बताया कि भरत जी चतुरंगी सेना के साथ श्रृंगबेरपुर में आ गए, गंगा जी के तट पर विश्राम कर रहे। निषाद राज कोई समझ गया कि ऐसा नहीं कोई ऐसे जग माही और प्रभुता पाए काय मद न। संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसको पद का मद ना आए। पद मद धर्मद आ ही जाता है। निषाद राज गोई ने मन ही मन में विचार किया कि समझ लिया भरत जी अकेला समझ करके मेरे प्रभु को वन में समाप्त करने के लिए जा रहे हैं। ये विचार करके कि फिर मैं निष्कंटक राज करूंगा, नहीं तो मेरे प्रभु 14 वर्ष के बाद वापस आ जाएंगे, तब राजपद इनको देना पड़ेगा। तो सभी अपने साथियों को निषाद राज गोई ने इकट्ठा किया, विचार विमर्श किया और शपथ ली निषाद राज गोई ने कि हम कोल भील में से एक भी जिंदा बचेगा भरत जी को गंगा जी पार नहीं करने देंगे। और कहा कि मेरे हाथ में तो मोदक ही मोदक है। गंगा जी का किनारा है, जिस भागीरथी गंगा में स्नान करने के लिए सभी पाप नष्ट हो जाते पापी के, वो गंगा जी भागीरथी गंगा जी का किनारा है। और वीरगति को प्राप्त होंगे, युद्ध करते करते मरेंगे। और तीसरी बात राम काज में मरेंगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा, मेरे हाथ में तो मोदक ही मोदक है। इस प्रकार से निषाद राज गोई अपने साथियों से विचार विमर्श कर रहा है। जैसे निषाद राज गोई हथियार सहित चलने लगा तो बाईं तरफ छींक हुए। एक वृद्ध ने कहा कि रुकिए रुकिए, भरत जी प्रभु से लड़ने नहीं जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं। निषाद राज गोई ने कहा ये तुमने कैसे जाना? कहा मेरा सगुन कह रहा है भरत जी प्रभु से मिलने जा रहे हैं, लड़ने नहीं जा रहे। तो वृद्ध की बात पर ध्यान दिया निषाद राज गोई ने। जैसे उदाहरण से समझिए, एक बेटी वाले ने अपनी बेटी का विवाह पक्का किया तो लड़के वाले से शर्त रख दी कि बारात में कोई वृद्ध नहीं आएगा, नवयुवकों की बारात आएगी। नवयुवक तो वृद्धों की उपहास करने लगे कि बारात तो नवयुवकों की है, अब वृद्धों की बारात नहीं है।
बारात चल दी, लेकिन लड़के का नाना हठी था। उसने कहा मैं तो जाऊंगा, कुछ भी हो जाओ, कैसे भी ले जाओ मुझको। तो लड़के के नाने को मंजूसे में बिठा लिया, जो पहले बड़े बड़े लकड़ी के बॉक्स हुआ करते थे, बक्सा, उसमें बैठा लिया। और बारात जब लड़की के दरवाजे पर पहुंची तो लड़की वाले ने दूसरी शर्त रख दी कि हमारे यहाँ जो नदी बह रही है इसमें जल की जगह दूध बहा दो, तब अपनी बेटी का विवाह करूंगा। सभी नवयुवक कहने लगे कि ये कैसी विचित्र शर्त है, इसका मतलब विवाह होगा नहीं। सभी नवयुवक जनवासी में आ गए और कहा नाना बाहर निकल आइए, विवाह तो वैसे भी नहीं हो रहा। नाना ने बाहर निकल करके कहा कि क्या बात है। तब कहा उनकी शर्त बड़ी विचित्र है, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ जो नदी बह रही है इसमें जल की जगह दूध बहा दो, तब विवाह करूंगा। नाना ने कहा जाकर के उनसे कह दो कि दूध की व्यवस्था हो गई है, पहले तुम नदी का जल सुखवाइए। जब जाकर के लड़की वाले से नवयुवकों ने कहा तो समझ गए लड़की वाले कोई वृद्ध अवस्था है, जो कि वृद्ध अनुभवी होते हैं। आज मैं वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। आगे की राम कथा कल मैं श्रवण कराऊंगी। तब तक के लिए जय सिया राम, जय सिया राम।